अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी तैयारा किस तरह से बड़े हादसे से बाल बाल बचा है, भारतीय राफेल्स के हवाले से क्या खबर आ रही है, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के हवाले से बड़े दावे हो रहे हैं, और फिर एमएल वली खान का किस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अहम खबरें हैं जो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई कि भारत का इंडिगो कंपनी का एक मुसाफिरों से भरा हुआ तैयारा एक तूफान से टकराया, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान ने इनकार किया और उसके बाद उस तैयारे की क्रैश लैंडिंग हुई, जिसके बाद उसकी सामने वाली नोज़ मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई। आज पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। फ्लाई जना की फ़्लाइट जो कि कराची से लाहौर आ रही थी और इस्लामाबाद में तूफ़ान देखा गया, बड़े लेवल पर यालाबारी हुई, बड़ा नुकसान हुआ, और उससे लाहौर के अंदर भी तूफ़ान देखा गया और बड़े लेवल पर लाहौर के अंदर मट्टी और हवा का तूफ़ान आया, जिसके बाद पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जानिब से ये बताया गया कि मरने वालों की तादाद, यानी उस तूफ़ान की वजह से मरने वालों की तादाद 8 हो चुकी है और 45 लोग ज़ख्मी हैं। तो बहुत बड़ा तूफ़ान था, तो जो तैयारे उड़ रहे थे वो भी मुतासिर हुए। और तो फ्लाई जना की वो फ़्लाइट जो कराची से लाहौर आ रही थी वो इस तूफ़ान के अंदर फंस गई। उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, लोग इस्तग़फ़ार करने लगे, अल्लाह अकबर कहने लगे। ज़ाहिर है लोग डर गए कि किसी वक्त भी जिस तरह तूफ़ान है तैयारा झूल रहा है, और बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन बनी हुई थी जो भारतीय इंडिगो की हालत थी। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इस बड़े साने से या इस बड़े हादसे से बाल बाल बचा और तैयारे की परफेक्ट बिलाखिर लैंडिंग हो गई। भारत की तरह पाकिस्तान ने भारत से मदद नहीं मांगी कि हमारी मदद करें, हमें बचाएं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया और पाकिस्तान की फ़्लाइट किसी भी बड़े साने से बच गई, वरना भारत के अंदर आज जश्न मनाए जा रहे होने थे कि देखो देखो पाकिस्तान ने हमारे तैयारे को नहीं उतरने दिया था, तो अब पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन भारत को हर मौके पर हर जगह पे मुंह की खानी पड़ रही है, और शर्मिंदगी है कि जो कम होने का नाम नहीं ले रही। हर रोज़ एक ऐसी खबर आती है जिसके बाद मोदी मुंह छुपाने की उसे जगह नहीं मिलती। अब खबर क्या है? खबर यह है कि डिज़ास्टर एविएशन उनकी ऑडिट टीम फ्रांस से भारत पहुंची और उन्होंने आके मुआयना करना था कि हमें दिखाएं आपके पास कितने राफेल तैयारे मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये क्लेम है कि पाकिस्तान ने कम से कम 3 तैयारे गिराए हैं और 2 दूसरे Su-30 और एक दूसरा तैयारा गिरा है। तो भारत ने एक आधा तैयारा तो फ्रांस के सामने तस्लीम किया कि देखें एक आधा गिर गया है, ये हुआ है वो हुआ है। अगरचे लोग जो हैं अपने लोगों के सामने पब्लिकली भारत ने यह तस्लीम नहीं किया, इसीलिए क्योंकि फ्रांस का पूरा भट्ठा बैठ गया। $8 अरब की जो डील थी इंडोनेशिया की, जो उन्होंने राफेल तैयारे ख़रीदने थे, वो डील ख़त्म हुई। उन्होंने कहा कि हमने नहीं ख़रीदने, ये तो गिर जाते हैं, ये कोई इतने मजबूत या इतने अच्छे तैयारे नहीं हैं, इससे अच्छे तो पाकिस्तानी तैयारे हैं, चाइनीज़ तैयारे हैं जो कीमत में इनसे सस्ते भी हैं। फिर इसके अलावा 1-2 और ममालिक ने भी वो तैयारे ख़रीदने से इनकार किया और साथ ही साथ राफेल की मार्केट भी गिर गई, शेयर्स भी गिर गए। तो अब फ्रांस की हुकूमत ने अपनी एक खसूसी टीम भारत भेजी कि आप ज़रा चेक करके आएँ कि भारत के पास कितना स्टॉक पड़ा है, कितने तैयारे तबाह हुए हैं। तो इस हवाले से खबर है कि डिज़ाल्ट एविएशन की ऑडिट टीम को, जो कि फ्रांसीसी तहकीकाती कमीशन के ज़रिए भेजी गई थी, उसको स्टॉक में मौजूद राफेल तैयारों का मुआयना कराने से हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया है और मुख्तलिफ फ़िज़ाई अड्डों को वफद के लिए गैर महफूज करार देते हुए फ्रांसीसी सफारतकारों और कमीशन के अरकान में मायूसी फैल गई। यानी वो इतनी दूर से आए थे स्पेशली चेक करने के लिए, जबकि भारत की जानिब से कहा गया कि क्योंकि पाकिस्तान के हमले का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है, चाइना के साथ भी हमारे मामला ठीक नहीं है, लिहाजा आप अगर उधर जाएंगे तो आप भी गैर महफूज होंगे, हम आपकी ज़िंदगियां ख़तरे में नहीं डालना चाहते, आप फिर कभी चक्कर लगा लीजिएगा, हम आपको अपने तैयारों तक एक्सेस नहीं दे सकते। हालांकि कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन जाहिर है अगर एक्सेस इनको मिल जाती, वो चेक कर लेते और जाके वो फ्रांस के अंदर रिपोर्ट फाइल करते, पूरी दुनिया के सामने मीडिया पे वो खबर आती, और जाहिर है वो जयशंकर जो मुंह छुपाते फिर रहे हैं वो इन सवालों का जवाब तक नहीं दे पाते। तो फिर
पूरी दुनिया को और पूरे भारत के अंदर पता चल जाना था कि मोदी कितने जोगा है। दूसरे नंबर पर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबर आई थी कि उनके साथ जो जुल्म किया गया, वो दिल के मरीज़ हैं, इलाज चल रहा है, मशीनें उनको लगी हुई हैं, मशीनों समेत स्ट्रेचर पर डालकर उनको कोट लखपत जेल ले गए इस केस के अंदर, जिसमें फर्द जुर्म तकरीबन 250-300 अफराद पर आयद हुई है, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी का नाम ही नहीं था। अब वहाँ पर ले गए, जज साहब ने पूछा कि शाह जी आप किधर आ गए, आपका तो केस ही नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मुझे तो ये ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, मैं तो खुद नहीं आया। तो उन अफसरान ने कहा जी हमारे बड़ों ने कहा था, सिक्योरिटी वालों ने कहा था, हमें गलती लगी है। तो अब खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी को वापस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। फिर एमएल वली खान, जिनको चरसी कहा, चरस वाला सिगरेट मांगा, चेयरमैन जो पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी रिटायर्ड जनरल साहब हैं, तो एमएल वली खान बड़े नज़रियाती, बड़े जज्बाती कि जर्नैल है तो क्या हुआ, मैं हर जाने का केस करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब एक तस्वीर जारी हुई है कि एमएल वली खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो इशाया दिया गया उसके अंदर उन्होंने शिरकत की है और आर्मी चीफ से वो इंतहाई अकीदत के साथ मिल रहे हैं। यानी उन्होंने तो अकीदत मंदी के अंदर शहबाज शरीफ और जरदारी के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। तासुर तो ऐसे देते हैं कि जैसे बड़े इनकलाबी बचा खान की जमात, बड़ा नज़रिया, सुर्ख टोपी, इनकलाब की अलामत हर वक्त सर पे होती है, लेकिन हाथ बूटों पर होता है। तो बड़ी ताबेदारी के साथ मिल रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि अब किधर गए तुम, इतने में ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ज़ाहिर है ये सारे इतने जोगे ही हैं, ये ऐसे ही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि फ़लाना नज़रियाती, फ़लाना इनकलाबी, फ़लाना प्रो इस्टेब्लिशमेंट, फ़लाना एंटी इस्टेब्लिशमेंट, सब एक जैसे हैं, सब इक़्तिदार के भूखे हैं। और आर्मी चीफ आजकल नौजवानों से उनकी मोहब्बत जागी हुई है। DGISPR की जानिब से आर्मी चीफ के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तानी नौजवान फौलादी दीवार हैं। पहले तो ये पाकिस्तानी नौजवान शरपसंद थे, इंतशारी टोला थे, ये डिजिटल दहशतगर्द थे, ये शैतानी मीडिया का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल क्योंकि पॉपुलैरिटी मिली हुई है बड़ों को, जाहिर है जिस तरह की सूरत हाल है, तो अब मामलात उलट हो गए हैं। लोग तो जाहिर है मुल्क के साथ खड़े हुए हैं, किसी ने एहसान नहीं किया, ये आम लोगों का मुल्क है, आम पाकिस्तानियों का मुल्क है, किसी पर एहसान नहीं है। इंडिया के खिलाफ मुत्तहिद हुए हैं लोग, तो किसी ने कोई फौज पर एहसान नहीं किया, क्योंकि सभी का मुल्क है। लिहाजा आर्मी चीफ चाहते हैं कि नौजवानों को अपने साथ इंगेज रखा जाए, और वो जो इत्तेहाद है या जो वो पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब तक नौजवानों को हुकूक नहीं मिलेंगे, उनके वोटों की इज्जत नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी, तो फिर ये ज़्यादा अरसा मामला नहीं चल सकता। फिर एक और ख़बर है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल कर लिया है, कोई भी नहीं रह गया। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो 15 लोगों की जमात है, वो भी अपने ख़ानदान के लोग, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ वो एक्सेप्ट हो गया। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हुआ, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन था जो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए हुआ कि जी इलेक्शन हो गया है, फ़लाना फ़लाना चेयरमैन बिलावल बन गया, एक्सेप्ट हो गया। इन सब के हो रहे हैं, प्रेस रिलीज़ों पे हो रहे हैं, जबकि पीटीआई का अभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ एक और ख़बर है कि काटलिंग बाबूज़ई ड्रोन हमला, सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद अली ख़ान की ज़ाती कोशिशों से वज़ीर आला अली अमीन ने ड्रोन हमलों में शहीद होने वाले गुज्जर कौम के 9 अफराद, जिनमें ख़वातीन, नौजवान और बच्चे शामिल हैं, गुज्जर कौम के मुतासरा ख़ानदान को फ़ी कस 50 लाख रुपए मुआवजे के चेक्स दिए। इसका मतलब क्या? मतलब ये नहीं कि उन्होंने चेक्स देकर कोई बड़ा काम कर दिया है कि 50-50 लाख के चेक दिए हैं। मतलब ये है कि ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक्नॉलेज कर लिया गया है कि जो लोग मारे गए थे वो बेकसूर थे। यहाँ पे तो सब ने कहा कि वो दहशतगर्द थे जो काटलिंग में हमला हुआ, लेकिन अब अगर वज़ीर आला केपी के उनको चेक दे रहे हैं तो दहशत गर्दों को तो चेक नहीं दिए जाते। तो ये कोई और ही कहानी है। फिर एक और ख़बर है, आज आपको खबर दी थी कि DHA इलाके के अंदर खातून अगवा हुई लाहौर से, और अब खबर है कि गवर्नमेंट शामली सेंटोरियम हस्पताल में मरी की खातून डॉक्टर शाहजा के साथ मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब के मुशीर ने जिनसी ज़्यादती की है। तो ये हो रहा है जनाब इस मुल्क के अंदर। फिर फवाद चौधरी की वापसी के बारे में दरवाजे खुल रहे हैं। आज एजाज चौधरी का एक अहम बयान सामने आया, सेनेटर एजाज चौधरी का। फवाद चौधरी को कोट लखपत जेल से पैगाम,
جو واپس آنا چاہے اسے یہ پیغام دیں کہ کسی کی واپسی کے خلاف نہیں ہوں۔ فواد چودھری کو پیغام ہے، آپ اپنے دشمنوں کا تعین کریں، آپ اپنے توپوں کا رخ درست سمت میں کریں، فواد چودھری کی واپسی ضرور ہوگی، مگر پہلے اپنے دشمنوں کا تعین کریں۔ یہ تو چیک کرو تم اپنے لوگوں پر تو نہیں ہوائی فائرنگ کر رہے، تم کن کے سگے ہو، کن کے ساتھ کھڑے ہو، تمہارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، ان کا تعین کر لیں، اپنے قبلہ درست کر لیں، تو پھر آپ کی واپسی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔